नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, लहसुन का कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। एक ब्यौरा जो है वो बाजारों का आपको देंगे कि बाजार फिलहाल कैसे बन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो संकेत लहसुन के बाजारों में बने हैं वो संकेत के आगे जाकर के कहीं ना कहीं तेजी के संकेतों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि भले ही अभी इस समय थोड़ा सा जो भाव बने हैं वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जर्मिनेशन भी लगातार मालों में है। तो क्या ये संकेत भी कहीं ना कहीं इस समय जो मिले हैं कि भाई धीरे धीरे जो लहसुन का माल है वो शॉर्ट होता जा रहा है, और शॉर्ट इस तरीके से भी हो रहा है क्योंकि जर्मिनेशन भी मालों में हो रही है। अगर 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो की भी जर्मिनेशन मालों में हो रही है तो भी कहीं ना कहीं माल तो खत्म हो ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने जब एक छोटा सा आकलन आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने भी बताया कि भैया अब जो है लहसुन 15 से 20% होगा। तो 15 से 20% अगर लहसुन है तो देखो हमारा जो अंदाजा पिछले 3.5-4 महीने से चलता आ रहा, जब आप 35% लहसुन बता रहे थे, मतलब हर महीने अगर 10% लहसुन खत्म हो रहा है तो अब ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2 महीने आप मानो, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास से कह रहे हैं जो है नए का एक रुझान बनेगा। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भैया 20% लहसुन उपयुक्त है, प्रयुक्त है अगले 2 महीनों के लिए। तो क्या अब दिसंबर के बीच में जो संकेत मिले हैं ये आगे जाते जाते दिसंबर के एंड तक या जनवरी की शुरुआत में यानी नए साल में कुछ और जो है लहसुन के बाजारों में चढ़त ला देगा? क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आजादपुर मंडी में बैलेंस साफ होते जा रहे हैं। कल भी 1 से 2 ही गाड़ियां मात्र सिर्फ मंडी में लहसुन की थी, आज भी कोई ज्यादा गाड़ियां नहीं है, आपको बताएंगे 8-10 गाड़ियों के रेशो में आज भी गाड़ियां हैं। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे माल सिमटता जा रहा है मंडियों में, हम देख रहे हैं हर दिन प्रतिदिन 1000-1000, 500-500, 700-700 जो कट्टे हैं वो लेस, मतलब जो बैलेंस है वो कटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बैलेंस खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं जब आपके कम हो जाएगी, पंजाब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, क्योंकि ग्राहकों का ज्यादातर रुझान जो है पंजाब के मालों की तरफ रहता था। लेकिन अब जब पंजाब नहीं है उसके बावजूद अब यूपी है, कोटा के थोड़े बहुत माल है, एमपी है, और 3-4 जगहों से सिर्फ मंडी की पूर्ति होती नजर आ रही है। आप देखो ग्राहक पूरी तरह से डेरा जमा करके खरीदारी करने के लिए जो है गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है ग्राहक को पता है कि भैया आप माल खरीद लो, अगर आपने कुछ कट्टे स्टॉक करके रखने तो रख लो, क्योंकि जब तेजी बनती है ना, जब भाव ऊपर चढ़ने लगता है तो धीरे धीरे फिर भाव ऊपर चढ़ने लगता है, और जब भाव नीचे गिरता है तो भाव नीचे गिरने लगता है। ये बाजार का उसूल है, कभी भी बाजार एक जैसा नहीं रहता। अगर आज तेजी है तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि बाजार नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर बाजार नीचे जाता है तो ऊपर भी उठता है। ये सृष्टि का भी नियम है, ये बाजारों का भी नियम है, ये तेजी मंदी का भी नियम है। तो इस नियम के हिसाब से ही सारी चीजें चलती है, और डिमांड और सप्लाई जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज के लिए। तो फिलहाल डिमांड बनती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। क्या ये अच्छा संकेत है? आप कमेंट करके बताइएगा कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ पर कितने कितने माल जो है वो बचे हुए हैं, कैसी क्वालिटी के माल बचे हुए हैं, जर्मिनेशन कितना हो रहा है। अगर आप हमें गाइड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए आपको बताते हैं आज क्या कुछ भाव बन गए लहसुन के। तो चलिए बाबूजी से बात करते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ माहौल है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बीनी बीनी ठंड का आनंद ले रहे हैं। जी बाबूजी। थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में खड़े हो जाते हैं। जी बाबूजी। और बढ़िया चल रहा है। जी बाबूजी, जी बाबूजी। तो बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें मौसम के साथ साथ, बाबूजी लहसुन के बाजार का मौसम भी कुछ बदल रहा है क्या? कुछ आवक में हल्की सी कमी आई है जी। और मंडी का जो बैलेंस है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जी बाबूजी। तो जब ये चीजें होती हैं तो बाजार में 2, 4, 5, 7 रुपए का उछाल तो रहता है। जी बाबूजी। अगर उछाल ना भी रहे पूरा तो बिक्री खुलती है। जी बिल्कुल। तो बाबूजी आज गाड़ी कितनी है? आज मेरे का अप्रोक्सीमेट 8-10 गाड़ी सुपर ही है, 5-6 तो यूपी है, 2 पंजाब है,
और वो फार्मिंग लेसन भी आ जाए। जी जी, फार्मिंग। और जी फार्मिंग की डिमांड कैसी? फार्मिंग की बीच में तो डिमांड हटी हुई थी, लेकिन अब उठा रहे हैं ये जी सब, धुलाई वाले ही ज्यादातर उठा रहे हैं। जी। और बाबूजी फिलहाल जैसा हमने कल देखा, एक या दो गाड़ियां कल थी, आज 8-10 गाड़ियां, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैलेंस साफ हो जाएगा इस तरह से? हाँ, बैलेंस से धीरे धीरे रोज 500-700 कट्टा 800 पैकेट खत्म होता जा रहा है। खत्म हो रहा है पिछले से। जी बाबूजी, क्या लगता है ये बैलेंस कब तक कट जाएगा? देखो, इतना बैलेंस तो रहता ही है मंडी में, जी जी 7-8-10 हजार पैकेट तो रहता ही है। जी बाबूजी। अब 30 दुकानें हैं, 30 से भी ऊपर दुकानें हैं, तो बैलेंस तो रहता ही है। बिल्कुल। तो बाबूजी लगातार आप हौसला बढ़ाते रहे हमारे दर्शकों का। जिस समय लोग कहते रहे कि भाई साहब तेजी नहीं आएगी, उस समय आपने कहा कि देखो तेजी आ सकती है। बिल्कुल, देखिए ना, ये अराइवल पर है। आज प्रोडक्शन मंडियों में माल की आवक थोड़ी कम हो रही है, तो उसके कारण, और पूरा हिंदुस्तान खाने वाला है जी। ये तो इनका पंजाब को देखो, अभी हरियाणा के तो माल पूरे निकल नहीं पा रहे हैं, तो और माल उधर के खराब भी बड़े। जब हरियाणा की मेरी बात हुई, कल की बात हुई 2 जगह, तो जर्मिनेशन वहाँ बहुत ज्यादा होनी चालू, किले निकलने चालू हो गए खेतों। जी जी। क्यों, खेतों में वो ओस वोस पड़ती है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो बाबूजी, जिस हिसाब से अंदाजे नहीं थे, अंदाजों के विपरीत बाजार हो गया। नहीं, कोई विपरीत नहीं, थोड़ा सा देखो, मैंने आपको बताया, जिस आदमी ने, जो आज से कोई 1-1.5 महीना पहले 45 रुपए किसी का अंदाजा भाव था, आज वो 50 भी बिकता है, तो उसके हाथ में 45 के ही पैसे आएंगे, उतना उसकी वजन में शॉर्टेज हो जाती है। अब आपने 5 रुपए कह तो दिया कि 5 रुपए तो बढ़ गए, अब 5 वो बड़े नहीं है, वो बराबर ही है, उतना व्यापारी का वजन चला गया जी। और इस समय वजन भी अच्छा जाता है, सर्दी का मौसम है जी। लेकिन बाबूजी, इस दौरान अगर 5-7 रुपए बढ़ गए तो भी अच्छा, अगर बाजार उतना ही रहते। देखिए, उतने रहते तो वो 5 रुपए घाटा होता वजन का। हाँ, और घाटा अब हो ये कि वो वजन का घाटा वो उसके भाव से बढ़ गया, लेकिन कुल मिला के हिसाब लगाओगे तो तेजी नहीं है। जी जी। मैंने आपसे क्या बोला, अब तो ये कि थोड़ा सा बढ़ता रहे, तो ये उसको ये हौसला रहेगा कि माल बिक रहा है। जी बिल्कुल। और बाबूजी, हम तो अभी भी कहते हैं कि तेजी नहीं है, पर ये संकेत तो हैं। हाँ, तेजी के संकेत तो बनते हैं भाई। 5 बड़े हैं, तो पीछे मार्केटों में, प्रोडक्शन मंडी में 10 से 12-15 रुपए का फर्क पड़ा है। हाँ जी भाई। मतलब पिछले 1 हफ्ते में, तो अगर वहाँ 15 पड़ा है तो यहाँ 10 तो बढ़ना चाहिए। अभी 7 बड़े हैं, 5 की और गुंजाइश। बिल्कुल बाबूजी। और अच्छे जानकार जो लोग हैं ना, जैसे आप भी हैं, सब अपना अपना देखो, सब अपनी पर्सनल राय दे रहे हैं। हाँ, कोई किस, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ अपने एक्सपीरियंस में, कि अगर रेट बढ़ रहा है तो उसका वजन भी तो जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रेट मिल रहा है तो ये भी ये भाग्य है। तो भैया वो ये सोचे कि चलो घाटा तो नहीं हो रहा, घाटा नहीं हो रहा है। और अब जो कुछ बढ़ेगा जी, अगर 5 रुपए और बढ़े, वो फायदा होगा, वो मुनाफा है जी। तो वही चीज है ना बाबूजी, अब जैसे समय के हिसाब से जर्मिनेशन एक तो होता जाएगा मालों में, वो शॉर्टेज आएगी, और दूसरा माल भी खत्म होते जा रहे हैं, वेट लॉस और माल भी खत्म होते जा रहे हैं, सारी चीजें कैलकुलेट होती है जी। तो जो अच्छे माल होंगे बाबूजी, उनको तो अच्छा भाव मिल सकता है। अच्छे माल को तो अच्छा भाव, बिल्कुल बाबूजी। बाबूजी, अभी फिलहाल माल कहाँ कहाँ से चल सकते हैं? अभी एमपी है, पंजाब 1-2 गाड़ी चलती रहेंगी जी जी, किसान के पास है। सबसे अगर टाइट माल गिना जाए तो अभी भी पंजाब है बाबूजी। और एमपी में जो अच्छे माल है, बिल्कुल कड़क पत्ते, जो लालपन पे थोड़े से होते हैं जी, वो माल टिकाऊ माल होते हैं। उन मालों में अब रेट ऑफ डिफरेंस है ना, आप पिछले कई सालों से नोट कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिफरेंस क्वालिटी और अनक्वालिटी का बहुत ज्यादा हो गया जी बाबूजी। जैसे पीला दाना हो जाता है, मरा हुआ दाना हो जाता है, अगर 40 किलो के कट्टे में 2 किलो निकलता है जी, तो उसके वैसे रेशियो में इतना फर्क नहीं होता, लेकिन भाव में बड़ा फर्क। साफ करा हुआ वो जल्दी बिक जाता है और अच्छी कीमत दे देता है जी। जो किसान या जो व्यापारी इसकी ग्रेडिंग करता है, मशीन ग्रेडिंग के साथ साथ हैंड ग्रेडिंग करता है, वो हैंड ग्रेडिंग वाला कामयाब है जी। बाबूजी, बांग्लादेश भी कुछ लहसुन जाने खबरें हैं क्या? अभी खबरें तो नहीं है, तो रहे, लेकिन कुछ अभी तक कोई ऐसे सुनने में तो नहीं आया, लेकिन एक रूमर सा उठा हुआ है कि अगर वो चला गया तो बाजार में अचानक ज्यादा तेजी आ सकती है। बिल्कुल बाबूजी। अभी लेकिन कोई ऐसा जाने की कोई खबरें नहीं है? अभी कुछ रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली। अच्छा बाबूजी।
तो चलिए हम तो उम्मीद करते हैं अगर चला जाए तो अच्छा है। देखो प्याज में तेजी आ गई, प्याज भी देखियो तेजी के बाद कितना मंदा आया। हाँ बाबूजी अब दोबारा फिर उसमें तेजी आ गई बाबूजी। उठान चालू हो गया। बाबूजी खैरतल वाला प्याज ना 1000 रुपए से लेकर के और कुछ एक लॉट 1100-1200 भी जाते हैं। जाते हैं, लेकिन क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। अब ये जो गवर्नमेंट के नेफेड के जो प्याज आ रहे हैं ये सारे जर्मिनेशन, ये तो खत्म हो गए बाबूजी, अब खत्म है। 30 नवंबर लास्ट था इनका। हाँ। बाकी बाबूजी इनकी वजह से भाव नहीं मिला, ये बात है। अब हल्का माल बाजार को ऊपर नहीं चढ़ने देता है ना। और बाबूजी वो देखो ना, रैक आए हैं, देखो रैक आए, अपना ट्रांसपोर्टेशन लगा करके, मतलब जितना 5 रुपए खर्चा लगाया तो 2.5-3 रुपए प्याज बेच के गए हैं। देखो वो ऐसा है, सब गवर्नमेंट के प्याज से। गवर्नमेंट ने मतलब बाजारों को रखने के लिए अपना खर्चा कर देती है। ये नुकसान गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट उठाती है। ये तो हर साल का है। सही बात है। पर बाबूजी ये ना आम जनता को फिर भी प्याज सस्ता नहीं मिला उस समय, जिस समय नेफेड प्याज बेच रहा था। वो केवल ऐसा है ना, हर आदमी प्याज कोई भी सब्जी हो, आज आप एक गरीब आदमी भी देखेंगे वो भी है ना अच्छे माल की तरफ जाता है। हाँ बाबूजी बिल्कुल सही बात है, हाँ सही बात है। वो अब गरीब भी उतना गरीब नहीं रहा बाबूजी, गरीब एज ऑन एवरेज 1000 रुपए तो हर कोई कमाता है। हाँ 1000 नहीं कमाता तो चलो 500-600 रुपए कमाता है, 800 रुपए कमाता है, इससे ज्यादा नहीं, मुश्किल ही होता है जी। आम आदमी। अगर मान लो मेरे पास एम्प्लॉय है वो 20,000 रुपया लेता है तो उसके वही 600 रुपये 600-700 रुपये ही होता है। बच्चों को भी पढ़ाता है, बिल्कुल बाबूजी, घर के 3,000-4,000 किराया भी देता है, सारी चीजों को मैनेज करता है जी। एक 20% की गेम एक चलती आ रही थी। ये आज से कोई जब 40-45 साल पहले मेरी दोस्ती थी, वो हर आदमी 20% से परेशान रहता है जी। जिसकी 10,000 तनख्वाह है वो कहता है किसी तरह 12 हो जाए बस। और जिसकी 1 लाख कहता है 1,20,000 हो जाए मेरा ठीक है। बिल्कुल बाबूजी, लेकिन ये बाबूजी पेट कभी भरता नहीं है, ये बात तो है। असल में वो 20% पे ही अटका रहता है। हाँ ये बड़ी बात है। 10 वाला 12 की चाह रखता है, हाँ 20 वाला 24 की चाह रखता है, 24 हो जाता है लेकिन 20 पे अटका ही रहता है वो अटका ही रहता है। क्योंकि वो चाह बढ़ती रहती है तो खर्चे भी बढ़ते रहते हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं जी। तो बाबूजी अब भाव और थोड़ा बताइए। माल है अच्छे माल जी बाबूजी, बढ़िया माल है। हाँ वो उनकी पोजीशन 60 रुपए से 80 रुपए है। जी बाबूजी। कोई भी अच्छा, भले वो एमपी का है भले वो यूपी का है, जो कड़क माल है जी। उसके बाद थोड़ा सा लड्डू टाइप में जो आ जाते हैं वो 40 रुपए से 50 रुपए जी। मीडियम जो साफ सुथरी है वो 30-35 रुपए। ये पोजीशन तो यही है। हिमाचल कोई बढ़िया है नहीं, बढ़िया हो तो 150 भी बिके। बाकी बाजी पंजाब यूपी सब इसी में आ गया, सब इसी में आ जाते हैं जी जी। सबके सब लहसुन अच्छे माल कोई भी 60 से 80 के बीच में नहीं है जी। तो बाबूजी चलते चलते कुछ थोड़ा सा हौसला बढ़ा दो, संकेत दे दो हमारे दर्शकों को। किसान भाइयों को तो ये कहूंगा बस कोई उनके पास जैसे थोड़ा सा लो कैटेगरी वाला माल है उसको तो निकाले, उससे तो प्यार करें ना, और जो अच्छे हैं उसको धीरे धीरे करके निकाले, चांस लगते रहे। ये ना मन में रहे कि मैंने इतना रोका और थोड़े के लिए रुक गया। ये सफेद घोड़ा है, कई बार जब चलता है तो बड़ी अचानक ही 4 छलांग की 1 छलांग लगा देता है, और कई बार जब बाबूजी रुकता है तो ये बैक भी इसका बड़ा भारी होता है जी। इसकी दुलत्ती भी बड़ी भारी है। और जी घोड़ों को भी की अच्छी जानकारी रखते हो आप। चलिए बाबूजी बहुत बहुत देखते रहते हैं ना, उसमें रेसिंग आती है बाबूजी, रेसिंग प्रोग्राम्स में। वो शायद वो उसमें फिल्मों में बाबूजी, हाँ, फिल्मों में नहीं, इसमें आते रहते जो रेसिंग आती है बाबूजी, कि वो जब वो दुलत्ती मारता है तो शेर जैसे को भी हिला देता है। सही बात है बाबूजी, खतरनाक दुलत्ती जबरा का दिखा रहे थे। सही बात है बाबूजी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 9810087863 RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं बाबूजी का कार्ड है जी, और देखो नंबर लिखा हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। आपको जो है इनके माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। और देखिए लगातार जो है ये आपका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं कई वर्षों से, और कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सपर्ट है, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी बातों को मानना जरूरी है, उसके हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी बाजार जो अच्छे संकेत दे रहा है
और हम ये कामना करते हैं कि आगे इन संकेतों में भी अच्छे संकेत बनते नजर आएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।